तुम गाइस कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस आज मैं आप लोग को अपने घर का होम टूर करवाने वाली हूँ। होम टूर करवाना तो मम्मा ने था क्योंकि ये मम्मा का ही चैनल है, लेकिन मम्मा काम में कुछ बिजी थी और मम्मा ने कहा आज ही मैंने होम टूर देना है, तो इसलिए मैंने कहा मैं ही करवा देती हूँ आप लोग को अपने प्यारे से घर का होम टूर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए जी बातें ख़त्म करते हैं और होम टूर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे बाबा के रूम की तरफ। लगता है कि बाबा का रूम यहाँ से तो लॉक है, तो हम उस साइड से चलते हैं। तो चलिए जी अब पहले ये आ चुका है हमारा हॉल कमरा, तो पहले मैं आप लोग को इसी का टूर करवा देती हूँ। तो ये है हमारा बड़ा सा हॉल कमरा। इसमें यहाँ पे मम्मा और छोटी बहन सोते हैं। यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है, यहाँ साथ ही एक चारपाई, और यहाँ इसके साथ ही हमारा एक छोटा सा किचन है। इसकी कुछ सेटिंग रहती थी, तो मम्मा ने कहा कि इसकी सेटिंग कर लें तो फिर ही हम ये किचन का टूर करवाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मा, अगर एक बार में होम टूर करवाना है तो हमारे होम टूर में किचन भी आता है, तो इसलिए हम किचन को भी अभी ही दिखा देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब बाद में हम इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेंगे तब भी दिखा देंगे। अभी तो मम्मा को बहुत काम होते हैं, तो इसलिए सेटिंग तो मम्मा ने ही करनी है। तो इसलिए ये हमारा छोटा सा किचन है। ये जो शीट्स रखे हैं यहाँ पे बिछानी है, अभी बिछाई नहीं है क्योंकि मम्मा को बहुत काम है। और किचन के साथ ही हमारा एक छोटा सा रूम है, हम इसे स्टोर रूम भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी ज़रूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं। उस साइड पे हमारे कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ सारी रज़ाइयाँ रखी हुई हैं, और भी जो यहाँ छोटा मोटा सामान है यहाँ वही पड़ा हुआ है। और इसके साथ है मेरे भैया का कमरा। ये कमरा मेरे भैया का है, कल मम्मा ने इसकी अच्छे से सेटिंग कर दी है। तो ये देखिए जी, ये है जी मेरे भैया का बड़ा सा मिरर, और यहाँ पे मेरे भैया का सारा सामान है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि नानी माँ भी यहीं आई हुई है, तो इसलिए हमने इस कमरे में 2 चारपाइयाँ डाली हुई हैं। यहाँ पर भैया सोते हैं, वहाँ पर नानी अम्मा सो जाती हैं। और भैया के कमरे के साथ ही है हमारा रूम, मेरा और मेरी बड़ी बहन का। ये वाला रूम, जैसे कि मम्मा ने आप लोग को ये पहले बताया होगा कि पहले बाबा का रूम होता था, तो अब बाबा तो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो अब ये हमारा रूम है। मैं और मेरी बहन सोते भी यहीं पर हैं, और हमारा सब कुछ यहीं पर है। ये हमारी अलमारी है, इस छोटे छोटे दराजों में हमारा सारा सामान रखा हुआ है। मुझे तो भैया अपना रूम बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी हमारा रूम पसंद आया होगा। और इस रूम के पीछे गैलरी है, और साथ ही एक वॉशरूम है। यहाँ गैलरी में कुछ किताबें पड़ी हुई हैं, और भी जो सामान है यहाँ वो पड़ा हुआ है। तो चलें जी अब चलते हैं बाबा के रूम की तरफ। एक तो ये आगे चादर बिछी हुई है, इसलिए दरवाज़ा मुश्किल से खुलता है। तो जब हम इस रूम में एंटर हो चुके हैं, और माशाल्लाह से वॉल्स पैनल लग चुके हैं, और तब से इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। आप सबको मैं दूर से दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है अब ये रूम। तो जी ये है मेरे बाबा का रूम। इसमें भी कुछ इसकी सारी सेटिंग हो गई है। इसमें चादरें वगैरह बिछी हैं, और यहाँ साथ ही एक अटैच वॉशरूम है। आई होप कि आप लोग को ये रूम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे ये रूम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए जी अब हम चलते हैं। यहाँ की लाइट्स बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। तो गाइस अब मैंने यहाँ की लाइट्स बंद कर दी हैं क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं है। जब बाबा आएंगे तो बाबा खुद लाइट जला लेंगे। तो अब हम बाहर चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा होम टूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे तो अब अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियो तो सारी बना ली है, अब मैंने अपने लिए ड्रेस निकाल लिया है क्योंकि अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। अब मैं फ्रेश होकर फिर आप लोगों से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी असर का टाइम है, तो मैं नीचे आ गई हूँ, दूध बॉयल करने लगी हूँ क्योंकि मेरे कोई मेहमान आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त हैं,
वो आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने दूध मंगवा लिया। दूध बॉईल करके रख देती हूँ, बाकी जब आएंगे तो चाय बनाएंगे। उनके उनके लिए चाय भी बनाएंगे, बिस्किट वगैरह मंगवाएंगे। तो अभी से मेरा सलाम हो रहा है, क्योंकि मेरी सारा दिन तबीयत ठीक नहीं थी। कल का मैंने सारा दिन मशीन लगाई हुई थी, तो इसी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बुखार था, जिससे मैं बहुत पेन था, इसी वजह से। तो मैंने बेटी को कहा कि आप शुरुआत कर दो व्लॉग की, तो उसने सुबह कर दी थी। तो मैं अभी मैंने कहा सलाम कर दूँ। तो चलो नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने हिम्मत करके बना भी दिया है, किचन को सजा दिया है, शीट मैंने बिछा कर सामान ही रख दिया। कोई स्टैंड वगैरह मेरे पास नहीं है। अभी इंशाल्लाह जब बाज़ार जाऊँगी तो बर्तनों के लिए ले आऊँगी।